से बनी खाड़, पहले खाड़ बनी, पहले गुड़ खाड़, पहले खाड़ गुड़ फिर चीनी बनी, उसे रसगुल्ला बने। तो मैंने सोचा कि मैं रसगुल्ला लेकर के क्यों चलूं, पहले रसगुल्ला के बापे को लेकर के चलूं। खूब बढ़िया बढ़िया आइटम बना, छोटी छोटी पूरी सब्जी। दामाद जी बैठ के भोजन कर रहे, उसकी सखियां भी 8-10 ठो आकर के देखने लगी, जीजा जी कैसे हैं, दामाद जी कैसे हैं। और छोटी छोटी पूरी सब्जी में लपेटे सप्लायर विभाग में भेजे। सारी सखियां हंसने लगी। तो जिस कन्या के साथ विवाह हुआ था उसने इशारा किया, हे प्राण प्रीतम प्राण वल्लभ प्राणाधार, पहली बार आए, एक बार गपा गप ले रहे, एक काम करिए, एक एक पूरी जो खा रहे हैं उसमें 2 टुकड़ा करके खाइए। इशारा कर रही है। अब ये समझ गए कि ये पूरी नहीं खाना है, 2-2 पूरी एक साथ खाना है। अब ये 2-2 पूरी खाने लगे। तब बेचारी रुमाल लेती है, उसको फाड़ती है, 2 टुकड़ा। हम फाड़ेंगे नहीं, बड़ा महंगा है, लेकिन खरीदने ना है, हम मिलल है, दाना में मिलल, अभी वलसाड में मिला था, वो गुजरात। तो निवेदन करो, रुमाल को फाड़ करके 2 टुकड़ा की कह रही है कि जिस प्रकार से रुमाल में 2 टुकड़ा कर रही हूं, उसी प्रकार से पूरी में 2 टुकड़ा करके खाइए। अब ये समझ गए यहाँ का रीत रिवाज है, पहली बार दामाद आता है तो भोजन करने के बाद अपने पैंट शर्ट को फाड़ देता है। सास माता जी नया कपड़ा सिलवा करके रखी हैं, उसी को पहनना है। भोजन करके उठा और अपने पैंट शर्ट को एकदम चिथड़ा चिथड़ा कर दिया। और जब चलने लगा, सास माता यूरिया वाली बोरी में नए बोरी रहे, यूरिया वाली बोरी में 1 बोरी रुई कपास भर के देने लगे। दामाद जी ने कहा, माता जी ये क्या है? कहा, बबुआ एक कपड़ा का बाप है। ये कपड़ा का बाप है? का कपड़ा का बाप कैसे? का रुई कपास, धुलाई कुटाई फिटाई छटाई, अभी रेशम बनी, सूता बनी, फिर कपड़ा बनी, यही से न पैदा हुई कपड़ा देकर, मतलब कपड़ा का बाप। रसगुल्ला का बाप ले, कपड़ा का बाप क्यों दे रही हैं? का मिठाई का बाप लेके आए रही है तो कपड़ा का बाप लेके जाए। मेरे कहने का मतलब प्रेमियों, इशारा सबको समझ नहीं आता। राम जी ने लक्ष्मण जी को इशारा किया, लक्ष्मण जी आकर के बैठ गए। अच्छा, जब लक्ष्मण जी बैठ गए, ये गांव बड़ा बढ़िया है, ये जो गांव क्षेत्र बड़ा ही अद्भुत गांव है। हमको सूचना मिली कि 3 बजे कथा सुनाना है, और मैं 2:30 बजे गुजरात से आया बनारस, अब 3 बजे कथा सुनाना है। मैं सोचा इतने लूह में, गर्मी में, अभी मैं ठंडी प्रदेश से आया, मैंने वहां नॉर्मल मौसम रहता है, ज्यादातर मैं उधर ही रहता हूं, बम्बई ठंडी में तो उधर ही भाग रहता है, उधर ही कथा सुनाता हूं। तो मैं सोचा 3 बजे कौन सी कथा होगी, मैं तो डर गया। लेकिन महाराज मैं क्या बताऊं, यहाँ आने के बाद, पंडाल में आने के बाद जहाँ हम लोग रुके हैं, हम लोग सोच रहे हैं कि दिनवा भर कथा होत रहे, हरे रह जाए। इतना बढ़िया मौसम है यहाँ पे, इतना आनंद आ रहा है। श्रोताओं के लिए, क्षेत्र और गांव के लिए जोरदार ताली बजाइए। अप्रैल के महीना में लग रहा है कि फरवरी का महीना है, अद्भुत। और हमारे जो वृंदावन भैया हैं, यही हमको हड़का दिए थे, लेकिन अब हम लोग निडर हो चुके हैं। 3 बजे नहीं, 12 बजे से शुरू कर दा, कोई फर्क नहीं। बड़ा अच्छा, बड़े अच्छे आप श्रोता हैं, निवेदन करें। तो भगवान रामचंद्र जी, राम जी लक्ष्मण जी को इशारा के, लक्ष्मण जी आकर के बैठ गए। समय शुभ जान करके विश्वामित्र जी ने राम जी को आदेश आज्ञा दिया है, हो उठहु राम भंजहु भवचापा, मेटहु तात जनक परिताप। सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय जय राम।
बैठो राम जहु भव बनिता देखिए इशारा है भैया, यही के लग रहे हैं ना वृंदावन से आप। बहुत अच्छी बात। जो YouTube चला रहे हैं उनके लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिए। इशारा समझिए पंखा लगा दिया, लेकिन रहने दीजिए, कोई बात, मस्ती इसी में। तो निवेदन करो, राम जी को आज्ञा दिया, उठो राम धनुष को तोड़ो, संताप को परिताप को मिटाओ। राम जी ने कहा विश्वामित्र जी से, नहीं महाराज, मैं धनुष को नहीं उठाऊंगा, नहीं तोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि परिभाषा है, धनुष को तोड़ेगा उसको विवाह करना पड़ेगा, और हमको तो विवाह नहीं करना है। हमको तो सीता पहले से मिल चुकी है। गिरा रथ जल बीच सम